जय माँ काली। स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह 26 मई से लेकर के 1 जून तक के दिन नक्षत्रों के गोचर के आधार पे कैसे चलेंगे, कहाँ रखनी है सावधानी, कहाँ से होगा लाभ, संपूर्ण चर्चा करेंगे चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे। आपकी वृश्चिक राशि वालों की एक लाइन में अगर चर्चा करें तो पैसा आएगा, प्रॉपर्टी बनने के योग या इन्वेस्टमेंट से लाभ के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रबल रूप से बने हुए हैं। अब नक्षत्रों के गोचर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले 26 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं आपके छठे घर के अंदर। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और नक्षत्र ले रहा है ये कृत्तिका। सूर्य देव को नमन करते हुए आगे बढ़िए, चीज़ें अनचाही कटेगी, यानी कि परेशानियां आपके खत्म होगी, और जो भी परेशानियां आएगी आपकी वो वाणी से आएगी। तो वाणी पे संयम बना के रखें। इस समय आपको शत्रुओं के ऊपर हावी होने के लिए मौका मिलेगा, साथ ही साथ आप अपनी बात को प्रखर रूप से भी कह पाएंगे। 26 तारीख के बाद ये चंद्रमा 26 तारीख को ही दोपहर में 2 बजे के बाद चले जाएगा नक्षत्र बदल के, और नक्षत्र लेगा ये भरणी। तो ये जो नक्षत्र ले रहा है भरणी, ये शुक्र का नक्षत्र है। तो 26 तारीख की 2 बजे से लेकर के 28 तारीख की 2 बजे तक ये आपके 7वें घर में रहेगा। 7वां घर होता है व्यापार का, वैवाहिक जीवन का, रोज़मर्रा की इनकम का। तो बिजनेस में आपको ज़बरदस्त लाभ वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा। सप्ताह में एक बार ही सप्तम स्थान में चंद्रमा, महीने में एक बार ही सप्तम स्थान में चंद्रमा आता है। तो बिजनेस के लिए आप अपनी रणनीति बना लें 26 तारीख की शाम तक, और उसे आप अमल में करें, क्योंकि 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख इस दिन कुछ बड़े मौके आपके हाथ में आएंगे। अचानक से धन लाभ की स्थितियाँ भी निर्मित हो रही है। भाग्य का मालिक आपके लग्न के सप्तम भाव में चल रहा है, तो आपके लक्ष्मी प्राप्त होने का योग है। लाभेश के साथ युति कर रहा है। सूर्य भी यही है, चंद्रमा भी यही है, बुध भी यही है। बस यही है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण अमावस्या योग है। तो शनि देव को अवश्य ही कुछ न कुछ अर्पित करें, ईमानदार बने, शनि के मंत्रों का जाप करें। शनि के उपाय यही है सबसे बड़े जो आपको करने हैं 27 तारीख को, और 26 तारीख को भी करें। तो इस दिन ये जो 3 दिन है 26, 27, 28 तारीख को कुछ बड़े मौके आपके हाथ में आएंगे। ट्रांसफ़र का योग भी बना हुआ है, पिछला लॉस भी आपका कवर होएगा। व्यापारियों के लिए बड़े ज़बरदस्त ये दिन रहने वाले हैं। प्रमोशन हो सकता है, कैरियर में है तो कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स को भी इस दिन फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। धन की प्राप्ति होगी व्यापार व्यवसाय में ग्रोथ के माध्यम से। तो बिजनेस जो करते हैं उनके लिए ज़बरदस्त है। परंतु एक चीज़ है, इस समय आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि सप्तम स्थान में सूर्य देव बैठे हुए हैं। सूर्य जहाँ भी बैठते हैं उस चीज़ को जलाता है, उससे संबंधित रिश्तों को जलाता है। तो सप्तम में सूर्य आपको बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। इस समय आपके ऊपर भी झूठे आरोप लग सकते हैं। किसी के भी ऊपर भी विश्वास करना, किसी की बातों में आना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। धन तो आ रहा है, परंतु रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में है विशेष करके प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम या हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम भी आ रही है, पर लक्ष्मी आ रही है, इसलिए अधिक चिंता या ओवर थिंकिंग से बचें। 26 तारीख को भरणी नक्षत्र लेंगे 2 बजे बाद, तो श्री सूक्त का पाठ करें। 27 तारीख को नक्षत्र ले रहे हैं रोहिणी, जो कि श्री कृष्ण का चंद्रमा का नक्षत्र है, और श्री कृष्ण का सबसे प्रिय, चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र भी रोहिणी है। इस दिन श्री कृष्ण की आराधना करने से आपको जीवन में शुभता आएगी। कार्य क्षेत्र में आप सक्रिय बनेंगे, व्यस्त रहेंगे, और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। मन की इच्छाएं पूरी होएगी, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होएगी। उसके बाद 28 तारीख को चंद्रमा आ रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल का है। मंगल का नक्षत्र है, इसलिए मन हिरण की जैसे चंचल रहेगा। अपनी चंचलता पे कंट्रोल बनाएं, वरना आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। तो ये सप्तम भाव का चंद्रमा आपको परिणाम देगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपके चंद्रमा चले जाएंगे 8वें घर के अंदर। 8वां घर है हमारी ससुराल का, मृत्यु का, आयुष का भी यही घर, लंबी बीमारी परेशानियों का घर यहाँ यही है। यहाँ पे चंद्रमा आ जाएंगे 29 तारीख को, 28 तारीख को ही आ जाएंगे, 28 तारीख के दोपहर के अंदर, और 30 तारीख तक ये शाम तक यहीं रहेंगे। तो 28 तारीख को आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए 2 बजे के बाद। उसके बाद 29 तारीख को ये चंद्रमा अष्टम घर में रहेंगे, नक्षत्र लेंगे 29 तारीख को ये आद्रा। 29 तारीख का दिन थोड़ा सा परेशानी भरा आपके लिए रह सकता है, वहाँ आपको सावधानी रखनी है। परंतु अच्छी बात यह है कि अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, छुपा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, ऐसी जगह से धन आ सकता है जहाँ आपने सोचा न था। तो 28 तारीख की दोपहर से लेकर 30 तारीख के 4 बजे तक आपके धन प्राप्ति के प्रबल संयोग बने हुए हैं, और वो धन अचानक से ही आएगा। इस समय आपको ससुराल से संबंधित भी कुछ परेशानी या
ससुराल से अचानक से कुछ ना कुछ लाभ, ये 2 में से एक संकेत मिलेगा। स्थिति आपके गुरु के ऊपर निर्भर करती है। अभी गुरुदेव अष्टम भाव में ही चल रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो अचानक धन लाभ की स्थितियाँ करीब करीब 1 साल तक के लिए बनी हुई है। अभी चंद्रमा आ गए हैं जो कि आपके भाग्य भाव 9th के मालिक हैं, तो चंद्रमा और गुरु का ये जो गजकेसरी योग है, इस कारण से आपके पास गुप्त रूप से धन अवश्य ही आएगा। धन कोष में वृद्धि होगी। कोई बड़ा काम भी हो सकता है, परंतु थोड़ी सी परेशानी कहाँ आ रही है कि पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे बॉस से मतभेद रह सकते हैं। तो इस दृष्टि से आपको थोड़ा सा वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कुछ बोलेंगे कुछ, इस कारण से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। बातचीत में सावधानी बरतें और मधुरता को बनाए रखना ही इस समय का सबसे बड़ा उपाय है। जीवन साथी की भावनाओं को समझे, लव पार्टनर को भी भावनाओं को समझे। तो यहाँ आपको दूसरों की भावनाओं को समझते हुए अपने वाणी को कहीं पे विराम देना है, कहीं पे आपको मधुरता रखनी है। फूड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये अष्टम की सीधी दृष्टि दूसरे घर पे जा रही है जो फूड का भी है। फूड में फूड इन्फेक्शन हो सकता है, या कफ की समस्या या गले से संबंधित प्रॉब्लम आपको रह सकती है। भाग्य के मालिक अपने से 12वें में बैठे हुए हैं, इसलिए पूर्ण रूप से भाग्य के हिसाब से आप कोई बड़ा निर्णय न लें, क्योंकि बड़े निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो बड़े निर्णय इन्वेस्टमेंट से संबंधित ले रहे हैं, तो किसी की सलाह अवश्य लें। इस समय अगर आप किसी को प्रॉपर्टी के लिए पैसा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़ने के योग, भूमि भवन वाहन बढ़ने के योग प्रबल रूप से इस सप्ताह दिख रहे हैं। या भूमि भवन से संबंधित, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित आपको काम हो या लाभ हो, परंतु अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अवश्य ही किसी एक की सलाह अवश्य लें, ताकि आपको किसी भी अनचाही परेशानियों से दो चार न होना पड़े। 29 तारीख को आद्रा नक्षत्र है, यहाँ पे परेशानी आएगी। आप अपने आप को बचा करके सावधानी के साथ चलें, क्योंकि ये जो नक्षत्र होता है आद्रा, हर तरफ जैसे बारिश में गीला हो जाता है, उस तरह से गीला होने के कारण जो परेशानियाँ आती है थोड़े दिन के लिए, ऐसी प्रकार से मन में थोड़ी सी आपके किचकिच सी लगी रहेगी, मन अशांत रहेगा। तो प्रसन्न रहें, चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। अब 30 तारीख को ये रहे पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु मतलब वापस शुरू करना, किसी भी चीज़ को पहले छोड़ दिया था वापस शुरू करना चाहते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। लाभ होएगा, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से फ़ायदा होगा। 29 तारीख को अवश्य ही आप आद्रा नक्षत्र के लिए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। अब हम बात करते हैं 31 तारीख की। 31 मई को पुष्य नक्षत्र है जो कि शनि का है, और शनि जयंती अभी 26 तारीख को जा ही रही है। तो इस दिन अवश्य ही शनि के दशरथ स्तोत्र का पाठ करना, शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सहज शनिचराय नमे मंत्र का जाप कीजिए। ये जो दिन आ रहा है आपका 31 तारीख का, इस दिन चंद्रमा आपके पुष्य नक्षत्र को लेते हुए आपके भाग्य भाव में आ गए हैं। भाग्य भाव यानी कि 9th भाव, जो कि विदेश यात्रा का, उच्च शिक्षा का है, पिता का है, धर्म का है, हायर एजुकेशन का है। यहाँ पे आने के कारण पिता को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, पिता को थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। भाग्य का साथ प्रबल रूप से मिलेगा, पैसा आपके पास आएगा। कुल मिला के देखें तो चंद्रमा और मंगल का योग बना हुआ है, यहाँ पे मंगल देव पहले से ही विराजमान है। तो 30 तारीख की शाम से ही आपके लिए सकारात्मक समय शुरू हो जाएगा, जो आपको भाग्य के भरोसे पैसा दिलाएगा। तो एक लाइन में अगर आपके राशिफल की चर्चा की जाए तो आपके पास पैसा आता हुआ दिख रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। कोई कानूनी अड़चन थी तो मंगल की यहाँ उपस्थिति होने के कारण कानूनी अड़चन दूर होगी, कानूनी मामलों में आपके पीछे होगी। वर्क प्लेस पर अटके हुए काम बन सकते हैं, जितने भी काम आपके पेंडिंग हैं उनको पूरा करने के लिए 30, 31 तारीख और 1 तारीख बहुत ही बढ़िया है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। बॉस के साथ मतभेद को टाल के चलिएगा, बढ़िया रहेगा। और पिता के साथ भी मतभेद है तो उनको भी टाल के आगे बढ़ें। क्रोध से बचें, चंद्र मंगल का योग है, इसलिए मंगल के कारण एक्सीडेंट के योग के संकेत दिख रहे हैं। थोड़े से एक्सीडेंट के कुयोग जो बने हुए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अपने अग्रेशन पे नियंत्रण रखें, क्रोध पे नियंत्रण रखें, चीज़ें सरलता के साथ आगे बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों से दूरी बना के चलें, लाभ होएगा। डिस्टेंस बनाएंगे, न झगड़ा न विवाद, न किसी को देखना, चुपचाप अपने काम से काम रखना और अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करना, ये इस दिन का मूल मंत्र है। जब ये चंद्रमा चले जाएंगे 9th भाव के अंदर, क्योंकि बिजनेस में नया काम शुरू करने के योग बन रहे हैं। आने वाले दिनों में जब ये चंद्रमा 10वें और 11वें घर में जाएंगे तो जो प्लानिंग करनी है वो 9th हाउस में रहते हुए चंद्रमा से करने 30 तारीख और 1 तारीख को आपके लिए बेहतर परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 1 तारीख को नवमी तिथि है, किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत 1 तारीख को न करें। नवमी तिथि रिक्ता तिथि होती है, नक्षत्र भी ले रहे हैं अश्लेषा, इसलिए सिर्फ प्लानिंग बनाएं। नागों का ये नक्षत्र है, भगवान शिव की आराधना करें, 1 तारीख को लाभ होएगा। तो ये
ये था नक्षत्रों के आधार पे मेरे ज्योतिषीय आकलन के हिसाब से चर्चा। बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।